खबर गर्दा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कानपुर देहात से आ रही है। भद्रस कांड में सजा का ऐलान हो गया है। चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 20-20 हजार का लगा है जुर्माना। 2020 में मासूम के साथ हैवानियत हुई थी और इस पूरे मामले में अब आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। संतान सुख के लिए मासूम की हत्या की थी। भद्रस कांड में 3 साल बाद फैसला सुना दिया गया है। इस कांड ने सभी को हिलाकर रख दिया था। दोषियों ने खाया था कलेजा भी मासूम का। भद्रस कांड में सजा का ऐलान हो गया। रेप के बाद लड़की की हत्या की थी, कलेजा खाया था। तंत्र मंत्र के चक्कर में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब सभी आरोपी दोषी करार दिए गए। उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आलोक त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आलोक, आरोपी जो है अब दोषी करार दिए गए और उन्हें उनकी सजा मिल गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से 3 साल पहले की घटना है। दीपावली का दिन था 14 नवंबर 2020 को। उस समय ये घटना 14 नवंबर को लड़की गायब हुई थी और 15 तारीख को उसका शव जो गांव में ही मिला था। उसके बाद जो चीजें निकल कर आई थी वो हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जो लड़की का शव था उसके शव के अंदर के पार्ट भी गायब थे। जब पूरे मामले की पुलिस ने खोजबीन की तो पता चला कि गाँव के ही एक दंपत्ति ने खुद की संतान सुख के लिए ये कार्य किया था और गांव के ही 2 लोगों को ये कार्य सौंपा था, पैसे देकर सौंपा था। और 2 लोग जो आरोपी हैं, क्योंकि पूरे मामले में 4 लोग आरोपी बनाए थे, 2 वो पति पत्नी और 2 जिनको ये काम सौंपा था, जिन्होंने नशे की हालत में ये कार्य किया था। पहले बलात्कार किया, उसके बाद उसका हत्या किया और पार्ट निकालकर उन पति पत्नी को सौंप दिए थे। जिसके बाद कलेजा निकालकर पति पत्नी ने खाया था, क्योंकि जो तांत्रिक था उसने कहा था कि अगर आप किसी 6 से 7 साल की बच्ची का कलेजा खाते हैं तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। अब चारों आरोपियों को अदालत ने सजा सुना दी है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप पांडे जी हैं जो एडीजीसी हैं, उनसे ज्यादा बात करेंगे। क्या पूरा मामला है वो ज्यादा जानकारी हमें देंगे। प्रदीप जी, आप सजा सुना दी है, आप केस लड़ते चले आ रहे 3 साल से, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जो 3 साल से लगातार केस लड़ा जा रहा है उसमें आज जो है न्याय की जीत हुई है और एक पाशविक प्रवृत्ति के लोगों ने, जिन्होंने तांत्रिक की बात पर भरोसा करके एक बहुत ही छोटी बच्ची का गला पेट काट कर उसके समस्त इंटरनल ऑर्गन को निकाल कर खा लिया था, इस प्रत्याशा में कि उन्हें जो है संतान सुख हो जाएगा, उन्हें आज कठोरतम दंड दिया गया और 20-20 हजार का माननीय न्यायालय ने जुर्माना भी किया। हालांकि अभियोजन ने विभिन्न दलीलों के माध्यम से कैपिटल पनिशमेंट अर्थात मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी। अच्छा, कितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए थे? इसमें पहले FIR 5 लोगों के खिलाफ हुई थी, फिर 4 लोग उससे निकाल दिए गए तो 3 लोग नए ऐड किए गए थे। यानी कि दौरान विवेचना जब आरोप पत्र आया था तो आरोप पत्र में 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, अंकुल हुला, बीरेन और परशुराम और सुनैना। परशुराम और सुनैना पत्नी थे, जबकि बीरेन अंकुल हुला इसका परशुराम का भतीजा और बीरेन उसका मित्र था। तंत्र मंत्र की बात सामने निकल कर आई है, जो तांत्रिक था उसकी कुछ जानकारी हो पाई थी? देखिए, दौरान इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कुछ भी ऐसी चीजें आई हैं। हाँ, किसी ने ऐसा, जो गांव वालों ने बताया कि हाँ ऐसा कुछ है कि कुछ लोग उस गांव में आए हुए थे कभी और उन्होंने कुछ कहा होगा और उन्होंने कहा होगा कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं आया, ना ही ऐसा कोई पक्ष आया भी। ठीक है, नहीं हुआ उसने ऐसा पर्टिकुलर। ठीक है आलोक, कुल मिलाकर के इस विभत्स हत्याकांड में, रेप हत्याकांड में जो 4 दोषी करार दिए गए हैं उन्हें सजा सुनाई गई। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका।